हेलो वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं तीन स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है टाइटन, दूसरा आपका होगा कैपिटेक और थर्ड आपका होगा एफएल इंडिया। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, क्योंकि यार इसमें हम सब इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे दो तीन स्टॉक में तो क्या हो रहा है कि एक स्टॉक में तो लगातार गेन हो रहा है, तो क्या करना चाहिए, और एक स्टॉक ज़्यादा प्रेशर में देखने को मिल रहा है, तो उसमें क्या करना है। तो हम सब सारी चीज़ें यार डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो यार, और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना यदि आपको ये वीडियो पसंद है। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले टाइटन कंपनी के बारे में। बहुत से लोग अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि टाइटन कंपनी अब स्लो हो चुका है, उस तरह गेन देखने को नहीं मिलता है। तो एक बार आप जो है पीछे का इतिहास जो यहाँ पे आप चेक करके आओ कि टाइटन ने कैसा रिजल्ट दिया है और कितने लोगों का यहाँ पे पैसा बना के भी यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो देखो कंपनी यहाँ पे जब स्लो चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ख़राब हो गई, नहीं, कंपनी का यहाँ पे ख़राब जो है ना वो मालूम चलता है फंडामेंटल देखकर। फंडामेंटल यदि आपको सही आपका रहेगा तो कंपनी स्लो चले या कुछ भी चले, लेकिन हम सब क्या बोलेंगे कि कंपनी एक अच्छी कंपनी, जैसे कि विप्रो चेक कर लो। यहाँ विप्रो क्या है कि एक आपको स्लो कंपनी, देखो इसे आपका क्या होता है कि बहुत स्लो चलती है ना, तो क्या आप ये ऐसा बोल सकते हो कि क्या यहाँ पे विप्रो एक ख़राब कंपनी नहीं, क्योंकि यदि आप फंडामेंटल चेक करोगे तो एक बेहतरीन फंडामेंटल देखने को मिलता है, कैश फ्लो हर चीज़ यहाँ पे सही है। तो इसलिए पहले फंडामेंटल भी देखना चाहिए, उसके बाद जो है बोलना है। अब देखो मैं एक चीज़ बता दूं कि पेशेंस तो यहाँ पे देना पड़ेगा टाइटन कंपनी में, और उसी प्रकार यहाँ पे कोई भी स्टॉक हो यहाँ पे पेशेंस तो चाहिए। अब इसका पहले हम सब नंबर चेक करेंगे, फिर हम सब यहाँ पे कुछ जो फंडामेंटल भी देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर क्या यहाँ पे बढ़त जो है 9,000 से बढ़कर आपका 11,000 आपका हो चुका है, और वही यहाँ पे चेक करोगे यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे तो 10,000 से बढ़कर आपका 11,000। लेकिन तो यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट जो है आपका जो है ना वो 11 से 12% का यहाँ पे गेन है, जो एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। देखो मैंने शुरू से कहा है कि प्रॉफिट में यहाँ पे थोड़ा कम बेसी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सेल्स यहाँ पे लगातार बढ़ना चाहिए। जिस स्टॉक में, जिस कंपनी में जब सेल्स में जब यहाँ पे लॉस आता है ना, तो वो स्टॉक बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर आपको फील करता है। जैसे कि आप आईएक्स चेक कर लो, प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हो कि क्वार्टर यहाँ पे बढ़त देखने को मिल रहा है, 835 करोड़ से बढ़कर आपका 913 करोड़ आपका हो चुका है, और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे 1012 करोड़ से घटकर 913 करोड़। लेकिन सेल्स तो बढ़त है, तो वही चीज़ मैंने कहा कि कम से कम यहाँ पे ये चेक करो कि क्या यहाँ पे सेल्स में बढ़त है या नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात जो है मुझे ऐसा लगता नहीं है। अब यहाँ पे चेक करो टोटल आपका एसेट, तो टोटल एसेट भी लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और जानते हो कि यहाँ पे टाइटन का ऐसा बयान भी आ रहा था कि जो तनिक्स जो है, ठीक है, वो यहाँ पे पूरा यहाँ पे लॉन्ग मतलब पूरा वो अपने चेन को बढ़ा रही है। ठीक है, यानी कि हर जगह वो अपने शॉप को यहाँ पे लगा रही है, जैसे कि आपको दुबई हो गया और कई और देशों में भी उनका प्लान है। तो ये सब यहाँ पे ग्रोथ है, और उनका मानना क्या है कि प्रत्येक साल 1,000 करोड़ का जो रेवेन्यू है ना उससे यहाँ पे गेन होगा। तो ये नंबर आपको खुद ही समझ में आ रहा है। अब बात जब आपको आता है इसका, यहाँ पे आप देख सकते हो आपका प्रमोटर होल्डिंग का, तो यहाँ पे 52% का है, और आपका एफआईएस का जो थोड़ा कम है, तो ऐसा होता है, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, तो ये ज़्यादा मैटर नहीं, 1-2% का। और ये लेकिन यहाँ पे आपका जो डीआईएस का है वो यहाँ पे बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है। देखो आप निश्चिंत तरह होल्ड करके चलो, ब्रोकर हमेशा यहाँ पे बुलिश नजर आएंगे। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे आपका यदि इसका लॉस भी थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट कम भी आता है, तो उसके बाद भी ब्रोकर यहाँ बुलिश नजर आते हैं, और हमेशा ब्रोकर जो टारगेट है वो यहाँ पे 2900, 2800, 3100 का ऐसा टारगेट देखने को मिलता है। तो आप आराम से होल्ड करके चलो। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो बात करते हैं उसे यहाँ पे कैपिटेक के बारे में, और कैपिटेक में देखोगे तो एक लगातार गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। 1 मंथ में देख सकते हो कि आपका 18% का यहाँ पे तेजी वो देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे चेक करोगे तो लगभग 870 880 ऐसा यहाँ पे प्राइस था, और अभी एक अच्छा खासा जो है यहाँ पे गेन आपको देखने को मिला। लेकिन अब क्या करना है, क्या यहाँ पे इस गेन में आपको भी यहाँ पे क्या पैसा बनाना है, या फिर थोड़ा वेट होना या थोड़ा वेट करना है करेक्ट होने के लिए। तो उससे पहले नंबर देखेंगे। तो देख लो कि यहाँ पे क्वार्टर यहाँ पे सेल्स में जो है 745 करोड़ से बढ़कर आपका 917 करोड़ आपका हो चुका है, और आपका ईयर ऑन ईयर पे चेक करोगे तो 622 करोड़ से बढ़कर 917 करोड़, यानी कि 50% तक ऑलमोस्ट जो यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है आपका ईयर ऑन ईयर में सेल्स। और वही खास बात है, मैंने कहा कि यहाँ पे सेल्स सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, और वही चीज़ है। प्रॉफिट भी यहाँ पे लगातार गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। क्वार्टर देखोगे 84 करोड़ से बढ़कर 104 करोड़ आपका हो चुका है, और आपका नेट प्रॉफिट भी जो है वो भी 70 से बढ़कर आपका 104 करोड़ जो है देखने को मिल रहा है। तो एक शानदार नंबर कंपनी ने शो किया, और उसके बदौलत जो यहाँ पे गेन देखने को मिला है, और लगातार ये स्टॉक आपको चढ़ते हुए दिखाई दे रहा है।
अब देखो यहाँ पे जो मेरे हिसाब से जो ये कंपनी में कोई भी खराबी नहीं, क्योंकि इसका फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो ना, तो यहाँ पे आप 20% करके 10% जैसे यहाँ पे आप सोच रहे हो उस तरह से यहाँ पे बाई कर सकते हो। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें भी आपको एवरेज लेके चलना है। यदि आपका थोड़ा पर्पस है शॉर्ट टर्म, यानी कि आपका 3 मंथ 4 मंथ के लिए, तो यहाँ पे 40% या आप जो 50% करके स्टॉक को बाई करो। नहीं तो यहाँ पे थोड़ा वेट कर सकते हो थोड़ा करेक्ट होने के लिए, उसके बाद यहाँ पे आराम से बाई करो। क्योंकि देखो यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनी एक IT सेक्टर की कंपनी है, ये लॉन्ग टर्म में यहाँ पे ग्रोथ करेगी ही, तो आपको यहाँ पे पेशेंस यहाँ पे रखना है। हाँ, बाकी थोड़ा इसका आपको हाई देखने को मिलता है, लेकिन जो मुझे ऐसा कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलता। ठीक है, एक अच्छी कंपनी को एक आप हाई पी में भी बाई कर सकते हो, लेकिन एक माइनस वाले पी को स्टॉक को कभी भी बाई मत करना, या फिर जिसका बहुत ही कम पी है। हाँ, यदि वो कंपनी आपको जो डिविडेंड पे करती है तो फिर सही है, और यदि कंपनी जो डिविडेंड पे नहीं करती है तो फिर आप एक जो लो पी वाले स्टॉक को बाई मत करना। तो एक हाई पी वाले स्टॉक को बाई कर लो, लेकिन कभी भी लो पी वाले स्टॉक को बाई मत करना। आराम से यहाँ पे होल्ड करके चलो, और जो मैंने कहा उसको जरूर फॉलो कर सकते हो। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट में जरूर पूछ लेना। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। बात करते हैं हमसे यहाँ पे एफएल इंडिया के बारे में। और यदि चेक करोगे तो 1034 पे इसका जो लेवल वो देखने को मिला है। बहुत लंबे समय से ये स्टॉक आपका करेक्ट हो रहा है। 1300-1400 के भाव से ये स्टॉक लगातार यहाँ पे घटते हुए दिखाई दे रहा है। इसलिए जान लो कि इनका जो बिजनेस जो है ना, जो प्रचार का जो बिजनेस है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। प्लस अभी यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म में और ग्रोथ करेगा। देखो पहले क्या था कि लोग यहाँ पे मैगजीन के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा यहाँ पे प्रचार करवाते थे, लेकिन अब लोग सब जो यहाँ पे ऑनलाइन प्रचार करवा रहे हैं। क्यों ना यहाँ पे आपका ऑनलाइन यहाँ पे, जैसे कि मान लो एक आपका न्यूज़ ही चैनल है, तो उस पर भी आप चेक करोगे तो बहुत से लोग यहाँ पे प्रचार करवा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब जो लोग जो है ना वो यहाँ पे ज़्यादातर सब यहाँ पे ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके हैं, और बहुत कम लोग ही आपको न्यूज़पेपर या मैगजीन यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये सब यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करेगा। और इनका एक टारगेट भी था कि लगभग, जहाँ तक मुझे याद है, कि 2024-2025 तक जो है ऑलमोस्ट लगभग 60 से 70% लोग जो प्रचार करवाएंगे वो यहाँ पे ऑनलाइन ही देखने को मिलेगा, यानी कि एक आपका जो डिजिटल द्वारा ही प्रचार होते हुए दिखाई देगा। तो चलो एक पहले हमसे नंबर देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि सेल्स जो है आपका यहाँ पे क्वार्टर भी बढ़त आपको देखने को मिल रहा है, और आपका ईयर ऑन ईयर भी 339 करोड़ से बढ़कर 376 करोड़ आपका हो चुका है। यानी कि सेल्स में यहाँ पे लगातार जो बढ़त आपको देखने को मिला है। अभी यदि प्रॉफिट चेक करोगे तो 62 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका है लगभग, सॉरी यहाँ पे जो ऑलमोस्ट 62 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका है 69 करोड़। और यहाँ पे क्वार्टर देखोगे तो आपका 59 करोड़ से बढ़कर आपका 69 करोड़, यानी कि एक अच्छा खासा जो गेन देखने को मिला है क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर भी। देखो थोड़ा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इसका जो ग्रोथ नहीं हो रहा है। मैंने कहा कि जो कंपनी ग्रोथ रुका हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी खराब हो गया, नहीं, वो एक बड़े मूव के लिए भी यहाँ पे वो कंपनी तैयार हो रही होगी। अब जो आप लोगों का जब पेशेंस जब टूटेगा ना, तो एक बड़े मार्केट प्लेयर जब यहाँ पे आएंगे, और जब वो यहाँ पे जब प्राइस जब आपका भागेगा, तो फिर आप क्या करोगे कि एक हाई प्राइस में स्टॉक को बाई करोगे। तो ऐसा काम मत करो। यदि आपको कंपनी का बिजनेस पसंद है तो आप होल्ड करके चलो। और मैंने कुछ जो बेसिक फंडामेंटल यदि मैं आपको दिखा दूँ तो ROC, और यदि आप ROE चेक करोगे तो बहुत ही बेहतरीन नंबर है। अब ROC का मतलब क्या होता है कि कंपनी जब अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है तो उसका वही 100 रुपया 1 साल बाद कितना रुपया बन जाता है, तो बन जाता है 128 रुपया ऑलमोस्ट। तो क्या एक अच्छा नंबर है या नहीं? हाँ, बिल्कुल एक अच्छा नंबर देखने को मिलता है। मैंने बताया कि कम से कम किसी भी स्टॉक का 12% से ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे इस नंबर को आपको फुलफिल करता है। तो आराम से यहाँ पे होल्ड करके चलो, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे आपका प्रमोटर होल्डिंग इस कंपनी का, तो मैं थोड़ा देख लूँ, आपका देख सकते हो कि आपका लगभग ऑलमोस्ट 60% का प्रमोटर होल्डिंग है। FIS का थोड़ा यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है, तो ऐसा होता है, कभी 19 और कभी 20 होता है। और यदि आप देखो यहाँ पे DIS का, तो फिर यहाँ पे 9 से जो बढ़कर लगभग 10.5 भी हो चुका है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आराम से होल्ड करना है। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट में जरूर पूछ लेना। नंबर यहाँ पे सही देखने को मिला है। तो इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।